हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज हम ये देखेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, उसमें जो एक फैक्टर आता है 1/4πε0, ये कहाँ से आता है, हम आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक, चलिए। तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा था, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्रिएट होती है। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, इमिट करती है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस है। अगर मैं नेगेटिव ले लूँ तो ये क्या करेगा, अंदर की ओर आएगा। अंदर की ओर क्यों आएगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का ये क्या होता था, पाथ होता था। जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन आता था उसी को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते थे। एम राइट। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन है। इलेक्ट्रिक लाइन बोल दीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दीजिए। इन सबको फैराडे लाइंस भी कहते हैं। इन सबको फैराडे लाइंस भी कहते हैं। ये फैराडे लाइंस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सबसे पहले फैराडे ने बताया था, इसलिए इनके इस लाइन को फैराडे लाइंस भी कहते हैं। एम राइट। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे हम, ठीक है ना, फैराडे लाइंस। चलिए आगे मैं देखता हूं। तो अब ये बताइए, अगर हमारे पास ये जो चार्ज है, अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ने का क्या तात्पर्य है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, स्ट्रांग होता जा रहा है। भाई, जितनी ज्यादा ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी चार्ज को हम बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एम राइट। अच्छा, अब दूसरी बात देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने दिखाया था, ठीक। ये जो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर मैं कहूं कि स्पेस में कोहरा ज्यादा है तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, कम आएगा। अगर कोहरा कम होता जाए, रे ऑफ लाइट ज्यादा पास करता जाएगा। इसी तरीके से मैंने एप्सिलॉन नॉट की बात बताया था, ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को या तो अपोज करता है या तो सपोर्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी मैंने ये बताया था ये क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने जब पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो देखिए ये क्या ऐसा है, अगर फील्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। ये एप्सिलॉन नॉट है ना। तो ये क्या करेगा, अगर ये क्या करेगा, ये बढ़ेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक है ना। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो आगे देखें आप लोग। तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अच्छा, अब एक चीज और जानते हैं, K विल बी इक्वल टू ε/ε0, परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हम राइट लिख सकता हूं, ठीक। चलिए, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब दोनों को कंबाइन कर दूं, फ्रॉम 1 and 2 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स डायरेक्टली टू Q by K एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसे प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूं, Q by कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, Q by एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, यहां तक इसको जानते रहिए, ठीक। अच्छा, चलिए अब आपने देखा, जब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, अगर पॉजिटिव चार्ज है डियर के फॉर्म में, यानी ये इस टाइप से ऐसे क्या करेगा, ये इमिट करेगा 2D प्लेन में नहीं बल्कि 3D प्लेन में। किस प्लेन में रहेगा, 3D प्लेन में। तो ये बताइए, ये जो पूरा एंगल होता कितना होता है, इस पूरे एंगल को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल आपने पढ़ा होगा, या मैं जब गॉस लॉ पढ़ाऊंगा तो हम बताऊंगा। सॉलिड एंगल विल बी इक्वल टू क्या होता है, ds बाई r स्क्वायर होता है, सरफेस एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर होता है। और सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कितना होता है, स्टेरेडियन। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट। तो ये जो पूरा एंगल होता है, ये कितना होता है, ओमेगा होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई। ठीक, तो अब देखिए, तो हमने अभी देखा कि ये जो वैल्यू होता है कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ये सॉलिड एंगल होता है, ठीक, सॉलिड एंगल। अगर आपको सॉलिड एंगल नहीं पता हो तो अगर मेरे पास कोई स्फीयर हो, अगर उसे मैं ऐसे कट कर दूं, उसके बीच के मतलब कि 3D में, जैसा क्या करते हैं, तरबूज देखें, तरबूज क्या करते हैं, ऐसे काट के ऐसे निकाल लीजिए। यहाँ जो क्या करते हैं कि उसमें जो जगह बचता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। ठीक है ना, जैसे बर्थडे वाली क्या होती है, कैप नहीं होती है बच्चों की, वो बर्थडे विश करने वाली होती है, तो जो सर में लगाते हैं वो क्या होता है, यानी ये 3D में। ऐसे नहीं, ये प्लेन एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल, ये सॉलिड एंगल होता है, ओमेगा होता है। ठीक, इतना तो आप जानते हैं। नहीं भी जानते तो मैं जब फ्लक्स पढ़ाऊंगा तो वहां मैं अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा इसे। ठीक, तो अब देखिए, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइन पास करता है ना, वो कितने रेंज में पास करता है, 4 पाई स्टेरेडियन में। तो यहां देखिए, इसके बाद यहां आएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन 4 पाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन कितना हो जाएगा बताइए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन में कितना जा रहा है, Q बाई के एप्सिलॉन नॉट, इतना पास करेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन 1 स्टेरेडियन कितना हो जाएगा, आप जानते हैं ये 4 पाई में, 1 में कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। मिल गया ना। आप ये देखिए, ये तो अब देखिए, ये अगर मैं और लिखूं तो ये हमारा, यही हमारा के एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यही हमारा फैक्टर है। ठीक है ना, ये फैक्टर है। तो यहां देखिए, तो 1 फॉर स्पेस, फॉर वैक्यूम के लिए कितना हो जाएगा, के विल बी इक्वल टू 1 होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आई थी। इसी को मैंने के से रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल के से, यानी कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये आया था। तो आप देख लीजिए, ये हमको मिल गया। तो इसके बारे में बहुत स्टूडेंट सोचते रहते कि ये आता कहाँ से है, तो हमने ये बता दिया। बाद में यही चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो अभी आना ही पढ़ना है, तो आगे देखते हैं। अब मैं कहूं
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कोन से पास करे, सर्कुलर कोन, कोन तो जानते हैं, अगर हमारे पास ये चार्ज है तो ये ऐसे ही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही क्या करेगा, पास करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा, पास करेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइन, ये जो पूरा एंगल बनेगा आपको पता है, ये जो पूरा एंगल बनेगा ये क्या होता है, ओमेगा होता है। और इसके सेंटर से जो एंगल बनेगा उसे मैं क्या लूंगा, अल्फा लूंगा। अल्फा क्या है, सेमी कोन एंगल, और ओमेगा क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। ठीक, तो चलिए, तो देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन ओमेगा स्टेरेडियन, इन ओमेगा स्टेरेडियन, यहां तक तो देख लिए ना आप लोग। ओमेगा स्टेरेडियन तो कितना हो जाएगा पता है, तो पहले मेरे को ये पता है Q बाई 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। अच्छा, यहाँ एक बात और मैं बताऊं, ओमेगा और अल्फा में रिलेशन क्या होता है, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ये फार्मूला होता है। ये जब क्या कहते हैं मैथ पढ़ेंगे तो वहां प्रूव कराया जाएगा, ये रिलेशन होता है, तो ये कभी भूलिएगा नहीं आप। तो ओमेगा की वैल्यू हमको पता है कि एप्सिलॉन नॉट, ये कितना 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, Q बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। और फॉर वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा, K विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। बच्चों एक बात बताऊं, ये क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन ओमेगा स्टेरेडियन। ओमेगा स्टेरेडियन, जितना स्टेरेडियन रहेगा उतने में क्या करेगा, ये मूव करेगा, तो ये हो जाएगा। बच्चों एक बात बताऊं, मैंने बताया था इसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं। जब क्या करते हैं कि जब आप फ्लक्स पढ़ेंगे तो सेमी, यानी किसके लिए, कोन के लिए अगर आपको फ्लक्स की जरूरत पड़े कहे तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू अप्लाई करेंगे, और ये एंगल पे डिपेंड करेगा कितने एंगल पर ये क्या कर रहा है, सेमी एंगल बना रहा है, आप रखते जाएंगे और प्रूव करते जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये राइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये फार्मूला कभी आप भूले नहीं। अगर कोन के लिए दे दिया जाए, ये एंगल आपको गिवन हो, ये अल्फा सेमी कोन एंगल गिवन हो, तो आप आपको एक बार में आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ठीक, इसे मत भूलिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमसे सवाल करिए, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।